नमस्कार गाइस। कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ आप बढ़िया बढ़िया होंगे। और जैसा कि आप लोग जानते हो, हमने एक नई सीरीज शुरू की है भारत का भूगोल। और हम भारत के भूगोल को पढ़ रहे हैं। इसमें हमने वर्ल्ड जियोग्राफी का भी कुछ पोर्शन देखा, है ना, कहाँ पर भारत की लोकेशन है। उसके बाद में हमने इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया को या भारत का भूगोल को पढ़ना स्टार्ट किया। और इसमें हमने सभी वो चीज़ें देखी जो भारत के लिए भारत के हिसाब से इम्पोर्टेंट है या वनडे एग्जाम के हिसाब से इम्पोर्टेंट है। तो इसमें हमने अभी तक भारत के नाम को देख लिया है, भारत की अवस्थिति, लोकेशन कहाँ पे है उसको हमने पढ़ लिया है। उसके बाद में क्षेत्रफल व जनसंख्या को हमने पढ़ लिया है। उसके बाद में भारत का अक्षांशीय व देशांतरी विस्तार को हमने पढ़ लिया है। भारत की सीमा हमें अब पढ़ना है। तो थोड़ा ये 4 पॉइंट आपको क्लियर हो गए होंगे। तो मैं थोड़ा सा आपको रिकॉल कराता हूँ यहाँ पे। अगर बात करेंगे कि हमने पढ़ क्या लिया है यहाँ पर, अगर मैं बात करूँ कि टोटल हमारा हो कितना चुका है, तो यहाँ हम बात करेंगे कि सर आपने हमें भारत के नाम बता दिए हैं। और भारत के नाम के बारे में मैंने आपको बताया था कि भारत का नाम आर्टिकल नंबर 1 में आपको जानकारी मिलती है। आर्टिकल 1 में, और इसमें क्या लिखा गया है कि भारत का नाम क्या है, भारत। और इसी को हम बोलते हैं बेटा इंडिया। ये क्या हो गए आपके ऑफिशियल नेम हो गए। यस और नो? ऑफिशियल नेम के बारे में बताया था। उसके बाद में मैंने आपको बताया कि ये तो ऑफिशियल नेम हो गए। उसके बाद में अनऔपचारिक, अनऑफिशियल, अनौपचारिक नेम। और अनौपचारिक नेम में आपको बहुत सारे नाम बताए थे। आपको हिंदुस्तान बताया, आपको आर्यावर्त बताया, आपको तियांझू बताया, आपको नाभि वर्ष बताया। यस और नो? ये सारे आपको नाम मैंने बताए थे। यहीं आपको जम्बूद्वीप बताया था। मैंने आपको ये सारी चीजें बताई थी और यही नाम आपको याद रखना था। भारत का नाम भारत क्यों पड़ा? शकुंतला देवी और शांतनु, जो राजा शांतनु थे और शकुंतला देवी थी, उनका पुत्र होता है राजा भरत। और राजा भरत के ही नाम पर भारत का नाम पड़ा। ग्रीक वालों ने हमें इंडिया बोला, इंडस नदी के किनारे होने के कारण। जो ईरानी आए उनको सब बोलते नहीं आ रहा था, उन्होंने क्या बोला, सिंधु को हिंदू बोला। उसी के ऊपर हमारा नाम क्या पड़ गया, हिंदुस्तान पड़ गया। तो एक तो हमने ये देख लिया था नाम। उसके बाद में दूसरी चीज हमने क्या देखी, अवस्थिति, लोकेशन। अवस्थिति या लोकेशन की बात करूंगा तो भारत की लोकेशन मैंने आपको बताई कि बेटा पूरी पृथ्वी में आपको उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध में, तो बीच में 0 डिग्री, यहाँ पे उत्तरी गोलार्ध आ जाएगा। भारत कौन से इसमें है, उत्तरी गोलार्ध में है। उत्तरी गोलार्ध में भी कौन से महाद्वीप में है, तो एशिया महाद्वीप में है। एशिया महाद्वीप की भी बात करूंगा बेटा तो कहाँ पर, दक्षिण एशिया में है, साउथ एशिया में। और साउथ एशिया में भी कहाँ पर, भारतीय उपमहाद्वीप में, भारतीय उपमहाद्वीप में। यही मैंने आपको बताया था। और भारतीय उपमहाद्वीप में बहुत सारे देश आते हैं, जितने भी भारत के नेबर कंट्री है वो सारे के सारे। और इसी में हमारा सबसे बड़ा देश कौन सा है, भारत है। ये मैंने आपको बताया था और यही आपको लोकेशन याद रखना है। इसके बाद में मैंने आपको बताया लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड या अक्षांशीय व देशांतरी विस्तार की बात की थी। अक्षांशीय व देशांतरी विस्तार, अक्षांशीय व देशांतरी विस्तार की बात की थी। तो आप जानते हो कि भारत का, है ना, अगर मैं बात करूंगा तो भारत के बारे में मैंने आपको कुछ चीजें बताई थी, है ना। मान के चलिए ऐसा हमारा प्यारा सा भारत बनेगा। अगर मैं बात करूं तो बेटा अक्षांशीय विस्तार मतलब भारत, पृथ्वी की बात करेंगे तो टोटल अक्षांश रेखाएं कितनी, 90 ऊपर 90 नीचे। ये बताइए टोटल कितनी हो गई, 181। इसमें से संख्या की बात करेंगे कि रेखाएं कितनी हैं, 179, क्योंकि ऊपर वाला 90 डिग्री, नीचे वाला 90 डिग्री, इसमें लेंथ नहीं है। तो इसमें अगर बात करेंगे तो बेटा ऐसी हमारी लाइनें ऊपर होती जाएगी, 1 2 3 ऐसी करते करते, और एक रेखा यहाँ पर कर्क रेखा आती है जो भारत के बीचों बीच से गुजरती है। फिर मैंने बताया आपको कि ये वाली लाइन और नीचे यहाँ से जो गुजरेगी, मतलब भारत के दक्षिणी पॉइंट से उत्तरी पॉइंट तक का जो डिस्टेंस है या जो पॉइंट है, उसी को हम अक्षांशीय विस्तार बोलेंगे। तो अक्षांशीय विस्तार कहाँ से कहाँ तक है, तो मैं कहूंगा 8 डिग्री 4 डिग्री 4 मिनट, 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के कहां तक, 37 डिग्री 6 मिनट तक भारत का अक्षांशीय विस्तार है।
उसके बाद में मैंने देशांतरी विस्तार की बात की कि भारत का देशांतरी विस्तार कितना है, तो यहां बात करेंगे, यहां से कितना हो जाएगा 67 डिग्री 67। यहाँ पे स्टेट बता दिए, इस साइड में गुजरात आता है, यहाँ पे जम्मू कश्मीर आता है, यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश आता है, नीचे तमिलनाडु आता है। ये चीज़ें आपको बता दी। यहाँ पे 44 आपको नेशनल हाईवे बता दिया कि सबसे लंबा उत्तर से दक्षिण गलियारा, पूर्व से पश्चिम में 27 गलियारा। ये क्या हो गई, हमारी अवस्थिति हो गई। और इसी के बाद बीच में एक मैंने आपको और एक लाइन बताई थी जो कि भारत के बीचों बीच से होकर के गुजरती है ना, भारत के बीचों बीच से होकर के गुजरती है। यहाँ अगर मैं बात करूंगा, मान के चलिएगा कि भारत है ना, ऐसा अगर मैं यहाँ से एक लाइन डाल दूं ऐसी, ये वाली लाइन, तो इसको क्या बोलूंगा मैं, भारतीय मानक समय रेखा बोलूंगा। क्या, भारतीय मानक समय रेखा। और भारतीय मानक समय रेखा की अगर बात करूंगा तो ये कितने डिग्री की है, तो आपको डिग्री याद रखना है बेटा, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। पूर्वी देशांतर हो गई, कितने राज्यों से होकर के गुजरती है, तो 5 राज्यों से गुजरती है। मैंने आपको मौका से याद कराया था कि कौन कौन से, एमपी के बाद में उड़ीसा, यूपी, उसके बाद में छत्तीसगढ़ और हो जाएगा आंध्र प्रदेश। ये 5 राज्य हो गए। यहां मैंने आपको एमपी में सिंगरौली से गुजरती है, यहां यूपी में नैनी या मिर्जापुर से गुजरती है, यही बताया था, इतनी चीजें। और इसी को मैं क्या बोलता हूं, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम बोलता हूं। और इंडियन स्टैंडर्ड टाइम लाइन जो हमारा 0 डिग्री है, भूमि 0 डिग्री वैधशाला है, वहां से हमारा समय कितना आगे है, तो आपको 5 घंटे 30 मिनट भारत का समय आगे है। ये बात हमने कर ली थी, है ना। और यहाँ अरुणाचल प्रदेश और गुजरात, यहाँ पे गुजरात और अरुणाचल प्रदेश, यहाँ पे समय का अंतर कितना है दोनों का, तो 1 घंटे इधर का 1 घंटे इधर का, मतलब मैं कहूंगा कि 2 घंटे समय का अंतर आता है। क्लियर रहेगा क्या ये, कि 2 घंटे यहां पर आपका समय का अंतर आएगा। इतनी चीजें हमने पढ़ ली थी। भारतीय मानक समय रेखा किसको बोलेंगे, 82.5 डिग्री को बोलेंगे। और टोटल कितने देशों से देशांतर रेखा गुजरती है, तो थोड़ा सा ये भी याद रख लेना कि टोटल 10 देशों से होकर के ये देशांतर रेखाएं गुजरती है। क्लियर। और देशांतर रेखाओं के बारे में बात की थी कि ये अर्धचंद्राकार होती है। टोटल इनकी काउंटिंग में नंबर की बात करेंगे तो कितनी हो जाएगी, 360 हो जाएगी, क्योंकि 180 क्या है, दोनों साइड में एक ही है। क्लियर। और वहीं अगर हम बात करेंगे कि आपकी भूमध्य रेखाएं, कर्क रेखा, मकर रेखा, टोटल अक्षांश रेखाएं कितनी हो जाएगी, 181 हो जाएगी। ये बात कर ली थी। इसके बाद में हमने और क्या पढ़ लिया था, इसमें लोकेशन हो गई, स्थिति हो गई, इतना पढ़ लिया था। अब फिर हमने लास्ट जो टॉपिक पढ़ा था वो पढ़ी थी सीमा। अब सीमा में भी बेटा 2 सीमाएं होती है। यहां पर हमने सीमा की बाउंड्री की बात कर रहे थे हम, यस और नो, बाउंड्री की बात कर रहे थे। और बाउंड्री में मैंने आपको कहा था कि आपको 2 टाइप की बाउंड्री पढ़ना है। अब 2 टाइप की बाउंड्री में से मैंने आपको जलीय बाउंड्री बता दिया था, वाटर बाउंड्री, जलीय सीमा, ये बता दिया था क्या आपको। जलीय सीमा इसको बोलते हैं हम वाटर बाउंड्री या टेरेस्ट्रियल बाउंड्री, ये हम इसको बोलते हैं। और यहां पर मैंने आपको बताया था कि जहां से समुद्र लगेगा, है ना, जहां से समुद्र लगेगा वहीं तो आपकी
ये सीमा होगी। और दूसरी आपको बताई थी स्थलीय सीमा, स्थलीय सीमा, यस और नो। तो हमने आपको जलीय सीमा बता दिया था। जलीय सीमा की बात करेंगे बेटा, तो जलीय सीमा टोटल कितने राज्यों से लगती है? जलीय सीमा में भी आपको बताया था मैंने कि दो साइड आएगी, एक तो पश्चिमी, पश्चिमी सीमा, और एक आएगी पूर्वी सीमा। मतलब इस साइड पश्चिमी सीमा में कितने राज्य? 5 राज्य। पूर्वी सीमा में कितने राज्य? 4 राज्य। अच्छा, इस साइड में कौन कौन से राज्य आ जाएंगे? गुजरात, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और केरला, ये आपके आ जाएंगे। उसके बाद में पूर्वी की बात करेंगे तो पूर्वी में आपको तमिलनाडु, उसके बाद में आंध्र प्रदेश, फिर उड़ीसा और फिर वेस्ट बंगाल। ये आपको मैंने टोटल बताया था कि टोटल कितने हो जाएंगे, दोनों को मिला दोगे तो ये कितने आ जाने वाले हैं? यहाँ पर 9 आ जाएंगे। टोटल 9 राज्य हो गए। फिर मैंने आपको बताया था कि बेटा सबसे लंबी कोस्टल लाइन किसकी है? यहाँ पर सबसे लंबी कोस्टल लाइन, सबसे लंबी किसकी है? तो यहां आ जाएगा सबसे लंबी सीमा, जलीय सीमा किसकी आ जाएगी? गुजरात, क्योंकि ये गुजरात है ना। और सबसे कितनी है? 12, 13। और मैंने आपको बताया था कि 12 के बाद 13 आता है। गुजराती लोग हिसाब के बहुत पक्के होते हैं, है ना। 12 13 नहीं मिलेगा तो 12 14.6, है ना, 12 14 याद रखना है, तो गुजरात हो जाएगा। इसके बाद में मैंने आपको बताया कि सबसे कम, ये सबसे लंबी हो गई, और कम किसकी होगी? तो गोवा की हो जाएगी। और गोवा की कितनी है? 107 हो जाएगी। उसके बाद में फिर ये तो होगा स्टेट में, किसकी? अंडमान निकोबार, कितनी? 1962, क्योंकि 1962 में चाइना ने क्या कर दिया? अटैक कर दिया। बोले मुझे क्या चाहिए? अंडमान निकोबार चाहिए। और जैसे ही वो पहुंचा उसने देखा कि इसकी कोस्टल लाइन तो बहुत लंबी है, और लंबी है तो उससे हो पाया क्या? नहीं। उसने सोचा इसको छोड़ दिया जाए, अब इसको छोड़ेंगे तब तो हम बच पाएंगे। इसीलिए वो छोड़ करके कहाँ चला गया? चाइना। तो अंडमान निकोबार की कितनी हो गई? 1962 किलोमीटर हो गई। उसके बाद में अच्छा, सबसे कम किसकी हो जाएगी? सबसे कम दमन दीव, है ना, 42 किलोमीटर दमन दीव की, 42। इतना हमने पढ़ लिया था। ये हो गई हमारी। अच्छा, फिर इसके बाद में मैंने आपसे बात की थी कि टोटल कोस्टल लाइन कितनी है? टोटल यहां से लेकर, यहां से यहां से लेकर यहां तक टोटल लेंथ कितनी हो जाएगी? टोटल लेंथ, ये आपको याद रखना है, 7516 किलोमीटर। टोटल आपकी जलीय सीमा कितनी हो गई? इतनी हो गई। अब हमें क्या पढ़ना है? स्थलीय सीमा पढ़ना है। तो इसको मैं थोड़ा सा आगे बढ़ाता हूं और हम देखते हैं स्थलीय सीमा के बारे में, लैंड बाउंड्री के बारे में। या इसी को मैं बोलूंगा स्थलीय सीमा। अच्छा, स्थलीय सीमा मतलब ऐसी सीमा जो क्या हो रही है? जमीन से बन रही है, इसी को मैं स्थलीय सीमा बोलूंगा। और स्थलीय सीमा में अभी हम नेबर कंट्री भी पढ़ेंगे, जो नेबर कंट्री है उनको भी पढ़ेंगे। तो स्थलीय सीमा की अगर बात करें कि स्थलीय सीमा कौन सी होगी? जो जमीन के साथ में बन रही हो, या मैं कहूंगा कि जो भूमि के साथ में बनती है, भूमि के साथ जो सीमा बनती है, यस और नो, भूमि के साथ जो सीमा बनती है। तो अगर मैं वापस से यहां पर इंडिया का मैप बनाऊं, ऐसा ही कुछ हमारा इंडिया का मैप बनेगा, है ना। इसको थोड़ा सा, जी ऐसा ही कुछ बनेगा हमारा इंडिया का मैप, है ना। इसको थोड़ा सा ऊपर कर लिया जाए, चलो देखते हैं, है ना। ये हो गया।
अब मुझे एक बात बताओ कि यहां से आपने ये बता दिया कि सर इधर तो हमारा क्या है, अरब सागर है, यहां पे क्या है, बे ऑफ बंगाल की खाड़ी है। जब यहां अरब सागर है, यहां अरब सागर है, मतलब भूमि लगने वाली है क्या? तो आप बोलोगे कि सर यहां तक तो भूमि नहीं लगेगी। अच्छा, भूमि अगर नहीं लगेगी तो आप बताओ कि यहां जब भूमि नहीं लग रही है मतलब मुझे तो चाहिए कौन सी, स्थलीय सीमा। यस और नो? तो मैं इतना इसको हटा दूं क्या? बताओ। यही वो मैप है जिसकी बाउंड्री कितनी लग रही है, स्थल से लग रही है। क्यों लग रही है? क्योंकि स्थल से अगर नहीं लग रही होती तो मैं कह सकता था कि यहां से क्या है, पाकिस्तान है, स्थल लग रही है। फिर यहां से आपका ये नेपाल है, यस और नो? हाँ, अफगानिस्तान, ये वाला आपका नेपाल है। ये यहां से बात करेंगे, यहां तक ये चाइना है। ये वाली बात करेंगे आपका भूटान है। यहां मैं बात करूंगा तो ये आपका म्यांमार है। और ये वाला तो आप जानते हो वो बांग्लादेश है। तो ये सारी भूमि से लग रहे हैं। मैं कहूंगा कि किससे लग रही है, भूमि से लग रही है। अब भूमि से लग रही है मतलब यहां एक क्वेश्चन आपके दिमाग में आएगा कि सर आपने तो बताया कि सर यहां से गुजरात से ऊपर कहां है, ऊपर पाकिस्तान लग रहा है, मतलब स्थल भूमि बना रहा है, स्थल सीमा बना रहा है, नीचे जल की सीमा बना रहा है। यहाँ आपने बताया वेस्ट बंगाल जो जल के साथ सीमा बना रहा है, ऊपर आप बोल रहे हो कि यहाँ बांग्लादेश के साथ भी सीमा बना रहा है। तो यहां से क्वेश्चन निकल करके आता है कि जल, वाटर प्लस लैंड, थल बाउंड्री, जल प्लस थल दोनों के साथ सीमा, सात सीमा कितने राज्य बनाते हैं? तो कितने राज्य बनाएंगे? दो राज्य। क्यों बनाएंगे? क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि यहां गुजरात है, गुजरात समुद्र के साथ भी लग रहा है और गुजरात ऊपर पाकिस्तान के साथ बाउंड्री बना रहा है, मतलब लैंड बाउंड्री भी बना रहा है। मतलब मैं कह सकता हूं कि गुजरात जल और थल दोनों से बना रहा है। हो जाएगा। उसके बाद में आगे बात करेंगे, यहां पर आपने बोला कि सर यहां पर जो है ये वाला, ये वाला रीजन, ये क्या है? ये तो सर आपका वेस्ट बंगाल है, पश्चिम बंगाल। अब पश्चिम बंगाल नीचे समुद्र से टच हो रहा है, यस और नो? समुद्र से टच हो रहा है और ऊपर में भी सीमा बना रहा है ना, स्थल भूमि भी है, बांग्लादेश से लग रहा है। तो मैं कहूंगा कि यहां पर भी आपकी क्या आ जाने वाली है, जलीय सीमा और स्थलीय सीमा, थलीय सीमा। तो यहां पर बात करेंगे कि दो राज्य हो जाएंगे आपके। नंबर एक कौन सा हो जाएगा और नंबर दूसरा कौन सा हो जाएगा? तो नंबर एक पे आपको लिखना है कि पहला राज्य गुजरात हो जाएगा और दूसरा वेस्ट बंगाल हो जाएगा। ये दो क्लियर हो गए। अच्छा, दोनों ही राज्य इंटरनेशनल बाउंड्री बना रहे हैं। मैं कह सकता हूं कि दोनों जल और थल के साथ में सीमा तो बना रहे हैं। ये दोनों जल और थल के साथ में, यहीं पर लिख दूं क्या, दोनों जल और थल के साथ में अंतरराष्ट्रीय सीमा भी बना रहे हैं। अंतरराष्ट्रीय, इंटरनेशनल बाउंड्री, अंतरराष्ट्रीय सीमा। ये समझ में आया कि नहीं? इंटरनेशनल बाउंड्री, इंटरनेशनल क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि ये इधर सीमा बना रहे, किसके साथ? पाकिस्तान के साथ। यहां किसके साथ सीमा बना रहे? बाकी आपको ऐसा दूसरा देश नहीं मिलेगा या ऐसा दूसरा राज्य नहीं मिलेगा जो इंटरनेशनल बाउंड्री दो बना रहा हो या इंटरनेशनल बाउंड्री जल और थल के साथ में बना रहा हो। क्योंकि यहां पर आपका वेस्ट बंगाल इस जल के साथ भी सीमा बना रहा, थल के साथ भी सीमा बना रहा, किसके साथ में? बांग्लादेश के साथ में। गुजरात यहां पर जल के साथ भी सीमा बना रहा, थल के साथ भी सीमा बना रहा है, किसके साथ में? पाकिस्तान के साथ में। तो दो तो ये हो गए, क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं। ये हमने देखा। अब इसके बाद में मैं बात कर रहा हूं आपकी जलीय स्थलीय सीमा की। तो स्थलीय सीमा में आप मुझे बताओ कि यहां से लेकर के यहां से स्टार्ट हो रही है हमारी ये पूरा, ये जो पार्ट होगा हमारा व्हाइट कलर में जितना मैंने बनाया, ये सारा का सारा आप मुझे बताओ कि स्थलीय सीमा होगी क्या मेरी? और स्थलीय सीमा होगी तो पहले तो मुझे ये पता होना चाहिए कि कौन सा देश कौन के साथ में राज्य बना रहा है। तो पहले हम राज्य की बात कर लेते हैं, है ना? यही हमने अभी आपको बताया कि इधर पे स्थलीय बाउंड्री, स्थलीय सीमा कौन से देश बना रहे हैं। यहां पे
ये हमने बात की थी स्थलीय सीमा की। चलिए, स्थलीय सीमा टोटल कितनी है? 15,200 सबसे ज्यादा वेस्ट बंगाल की लगती है, ये मैंने आपको समझा दिया था। तो यहां देखते हैं थोड़ा सा मैप में, इतना हो गया था, ये भी हो गया था अपना, यहाँ पे थे, यहाँ पे हमें थोड़ा सा देखना है। चलिए, तो यहाँ बात कर रहा हूं मैं स्थलीय सीमा की। तो स्थलीय सीमा की बेटा अगर मैं बात करूंगा तो स्थलीय सीमा में आप क्या बताओगे कि सर ये तो आपने मुझे बताया गुजरात, ये हो गया गुजरात, है ना। अब गुजरात की बात करेंगे, है ना, ये यहां से ये हो गया आपका गुजरात। गुजरात के बाद में यहां से ये आप गए अरुणाचल, आपका राजस्थान, ये वाला राजस्थान हो गया। यही बात की, देखो यहाँ पे ये किससे बना रहा है? समुद्र से, ये वाटर से सीमा बना रहा, ऊपर स्थल से सीमा बना रहा है। तो यहां से पहला राज्य मैं कह सकता हूं, क्योंकि नीचे का हमने पढ़ चुके, जलीय सीमा हम पढ़ चुके। अब हमें किसको देखना है? स्थलीय सीमा को देखना है। तो स्थलीय सीमा में नंबर 1 कौन सा राज्य आ रहा है आपका? गुजरात आ रहा है क्या? नंबर 1 गुजरात के बाद में बेटा यहां से ये आप ये वाला राज्य देखो, ये वाला कौन सा हो गया? राजस्थान हो गया। मतलब मैं दूसरे नंबर पे राजस्थान बोल दूं क्या? तीसरे नंबर पे यहां पे हरियाणा अंदर की तरफ है, यहां पे तीसरे में कौन सा आ गया आपका? पंजाब। तीसरे नंबर पे आपका पंजाब आ गया। पंजाब के बाद में चौथे नंबर की अगर मैं बात करूंगा तो फोर्थ नंबर पे बेटा यहां से ये वाला पार्ट किसका है? जम्मू कश्मीर का। बताओ, जम्मू कश्मीर। और जम्मू कश्मीर के बाद में पूरा का पूरा जम्मू कश्मीर, और ये ऊपर वाला किस में ले लिया हमने? लद्दाख में। बताओ, लद्दाख हो गया। मतलब मैं ये कहूं कि इस साइड से, है ना, इस साइड से पाकिस्तान के साथ में कितनी सीमा? जम्मू, आपकी गुजरात की सीमा, राजस्थान की सीमा, फिर उसके बाद में पंजाब की, फिर उसके बाद में जम्मू कश्मीर की, ऊपर आ गया लद्दाख। अब ये भी इंटर स्थलीय सीमा बना रहे। अब यहां से इसके नीचे बात की, मतलब ये सीमा एक, ये वाली सीमा हो गई, भले ही हमारे पास में सिर्फ इतना ही पार्ट है इधर नीचे का, है ना। यहां अब नीचे वाली बात करते हैं, तो यहां पे ये कौन सा आ गया आपका? हिमाचल प्रदेश। यस और नो? हिमाचल प्रदेश के बाद में ये वाला आ गया आपका उत्तराखंड, है ना, हिमाचल प्रदेश, फिर आ गया उत्तराखंड, यूके। उत्तराखंड के बाद में यहां से आप ये देखो, यूपी बहुत बड़ा स्टेट दिखाई दे रहा होगा आपको, ये वाला कौन सा हो गया? उत्तर प्रदेश। ये भी इंटरनेशनल बाउंड्री बना रहा है, स्थलीय सीमा बन रही है। फिर उसके बाद में यूपी के जस्ट बाद में आपको लगा हुआ मिलता है बिहार, यही लिखा हुआ है बिहार। और बिहार के बाद में यहां से ऊपर की तरफ आप देखोगे ये वाला राज्य कौन सा है? सिक्किम। दिख रहा है क्या? सिक्किम, ये भी इंटरनेशनल सीमा बना रहा है ना, सिक्किम भी इंटरनेशनल सीमा बना रहा है। सिक्किम के बाद में आप जाओगे तो आप यहां से आपको देखने के लिए मिल रहा है कि ये वाला राज्य, ये असम, असम हो गया, असम। और असम के जस्ट ऊपर की बात करेंगे, ये वाला, ये हो गया अरुणाचल प्रदेश। और अरुणाचल प्रदेश के बाद में यहां बात करेंगे तो ये आ गया आपका नागालैंड, है ना, यहां आएगा ये वाला छोटा सा राज्य नागालैंड। नागालैंड के नीचे अब बात करेंगे मणिपुर, और मणिपुर के बाद में, है ना, ये हो जाएगा मणिपुर। और ये हो गया आपका मिजोरम। अच्छा नीचे आ गया थोड़ा सा, एक मिनट गाइस, इसको मैं थोड़ा अच्छे से बनाया जरा। चलिए देखिए, यहां से अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश के बाद में ये कौन सा है? नागालैंड, नागालैंड, नागालैंड के बाद में कौन सा हो जाएगा? मणिपुर, मणिपुर के बाद में ये कौन सा हो गया? मिजोरम, मिजोरम के बाद में ये कौन सा हो गया आपका? त्रिपुरा, और त्रिपुरा के बाद में मेघालय। काउंट करो जरा कितने स्टेट हो रहे हैं हमारे टोटल, बताओ। 1 2 3, फिर उसके बाद में 4, है ना, अभी यूटी को छोड़ देता हूं मैं। 1 2 3, है ना, 3 के बाद में 4 5 6 7 8 9, फिर 10 11 12 13 14 15, 15। और 15 के बाद में बेटा यहां से आऊंगा मैं 15, तो यहां पर आपका वेस्ट बंगाल आएगा क्या? 16,
बताओ मुझे। 16। मतलब मैं कह सकता हूं कि भारत की जो स्थलीय सीमा है, भारत की जो स्थलीय सीमा है कुल कितने राज्यों से लग रही है, पहले एक बार और काउंट कर लेते हैं। नंबर 1 राजस्थान गुजरात, नंबर 2 राजस्थान, नंबर 3 पंजाब, नंबर 4 आपका हिमाचल प्रदेश, नंबर 5 आपका उत्तराखंड, नंबर 6 आपका यूपी, नंबर 7 आपका बिहार, नंबर 8 आपका सिक्किम, नंबर 9 आपका असम, नंबर 10 आपका अरुणाचल प्रदेश, नंबर 11 आपका नागालैंड, नंबर 12 आपका मणिपुर, नंबर 13 आपका मिजोरम, नंबर 14 आपका त्रिपुरा, और ये हो जाएगा त्रिपुरा के बाद में 15 आपका मेघालय, और 16 आपका वेस्ट बंगाल। इतनी लग रही है। अच्छा, इसके साथ में 16 राज्य प्लस 2 यूटी कह दूं क्या? अरे, जम्मू कश्मीर और लद्दाख भी तो है दोनों। तो मैं कहूं कि टोटल जो है 16 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश से भारत की स्थलीय सीमा लगती है। और स्थलीय सीमा की बात करूंगा तो स्थलीय सीमा टोटल कितनी है? 15,200। स्थलीय सीमा सबसे ज्यादा किसकी है? 15,200 है। इसको इधर देख लेते हैं। हमने यही लिखा था कि यहां पर टोटल स्टेट की अगर मैंने बात की कि टोटल स्टेट कितने हैं यहां पर, तो नंबर 1 यहां मैंने आपको बताया। नंबर 1 कौन सा? गुजरात। ये कलर दिख रहा है गुजरात, ठीक। गुजरात के बाद में दूसरा कौन सा लिखा मैंने? राजस्थान। गुजरात के जस्ट ऊपर में राजस्थान। तीसरा मैंने यहां पर लिखा पंजाब, फिर मैंने लिखा जम्मू कश्मीर जेके, फिर यहां पर लिखा लद्दाख, फिर मैंने लिखा हिमाचल प्रदेश, फिर मैंने लिखा यूके उत्तराखंड, फिर लिखा यूपी, फिर लिखा बिहार, फिर लिखा सिक्किम, फिर लिखा अरुणाचल प्रदेश, फिर यहां पर लिखा असम, फिर यहां पर लिखा नागालैंड, यहां पर लिखा बेटा मणिपुर, और यहां पर लिखा मिजोरम, यहां पर लिखा मैंने त्रिपुरा, और यहां पर लिखा वेस्ट बंगाल। काउंट कर लो वापस से, और एक यहां पर लिख दो मेघालय, है ना। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अभी हमने लिखा सबसे ज्यादा किसकी है, तो यहां याद रखना है आपको वेस्ट बंगाल की। मैं बात करूंगा किसकी है? पश्चिम बंगाल की है क्या? बताओ मुझे, सबसे ज्यादा किसकी है? पश्चिम बंगाल की। अच्छा, अगर मैं भारत की टोटल पूछ लूं, है ना, एक क्वेश्चन और पूछते हैं कि जैसे मैंने कहा भारत की जो सीमा है ना, भारत की सीमा यहां पर 2 बन रही है। एक बन रही है स्थलीय सीमा, स्थलीय, और एक बन रही है जलीय। जलीय। अब मुझे एक बात बताओ, मैंने यहां कहा 16 राज्य, 16 राज्य और 2 यूटी यहां पे है। यहां जलीय सीमा 9 राज्य है, और दमन द्वीप आ जाएगा, अंडमान निकोबार भी आता है। तो यहाँ यूटी नहीं पूछे जाते आपसे। बस अब ये याद रखना, क्योंकि जम्मू कश्मीर अभी लेटेस्ट बना है, इसलिए थोड़ा सा आपको यूटी याद रखना है। तो 9 राज्य। अच्छा, 9 राज्य में से मैंने आपको बताया कि यहाँ पर 2 राज्य ऐसे हैं जो जलीय भी बना रहे, थल भी बना रहे, दोनों बना रहे। और तो वो आपको याद रख लेना है कि इन दोनों में से दोनों कंबाइन हो जाएंगे।
अब यहां मैंने बात की कि स्थलीय सीमा कितनी टोटल, यहां पर 15,200 किलोमीटर। उसके बाद में यहां अगर मैं बात करूं जलीय सीमा की, तो जलीय कितनी, 7,516 किलोमीटर, ये हो गई। अच्छा, मैं यहां से आपसे पूछ सकता हूं कि कुल भारत की सीमा, कुल भारत की सीमा कितनी हो जाएगी, तो आप बात करोगे सर कुल भारत की यही तो होगी जो मैं इन दोनों को जोड़ दूंगा, मतलब ये 6, ये 1, ये 7 और ये कितना हो जाएगा 15 और 7 22। तो यही होगी क्या कि सर अगर मैं भारत की कुल सीमा की बात करूंगा, मतलब मैं अगर जो भी बात करूंगा यहां से लेकर के ये, है ना, यहां से मान के चलो हमारा एमपी, हम इंडिया को कुछ ऐसा बना देते हैं, है ना, तो ये जो टोटल हमारी लंबाई है ये वाली, ये सारी कितनी हो जाएगी 22,716 किलोमीटर। और यही आपको याद रखना है। जलीय सीमा की बात करूंगा तो जलीय सीमा कितनी हो जाएगी 7,516 हो जाएगी, और स्थलीय सीमा कितनी हो जाएगी 15,200 हो जाएगी। क्या क्लियर? चलिए आगे देखते हैं। तो यही यहां पर हमारा लिखा हुआ था जो हमने पढ़ा। ये सबसे ज्यादा किसकी लगती है, 2500 किलोमीटर वेस्ट बंगाल की लगती है। यस आर नो? वेस्ट बंगाल की हो जाएगी। यहां पर यही लिखा हमने कि वेस्ट बंगाल की सबसे ज्यादा लगती है, और कितनी लगती है 2500 किलोमीटर। तो आई थिंक आपको भारत की स्थलीय और तटीय सीमा दोनों क्लियर हो गई। अब हम आगे देखते हैं कि हमें आगे क्या पढ़ना है। तो हमने आगे जो पॉइंट लिखा हुआ है इसे देखिए, यहां पर लिखा हुआ है भू आवेष्टित राज्य। अब भू आवेष्टित राज्य क्या होते हैं बताओ जरा, भू आवेष्टित राज्य क्या हो जाएंगे, जिसकी कहीं भी सीमा नहीं लगती। तो भू आवेष्टित राज्य कितने, 5। अच्छा पहले ये समझो, भू आवेष्टित राज्य छोड़ो, पहले भू आवेष्टित पद बताओ मुझे। लिखा हुआ है लैंड लॉक्ड, है ना, पूरी तरह से। मैंने कहा मान के चलो, मैंने आपको पीछे से लेकर के, साइड से लेकर के आपके एक आपके आगे बिठा दिया, एक आपके पीछे बिठा दिया, एक साइड में बिठा दिया, आपको चारों साइड से क्या कर दिया, ब्लॉक कर दिया। और फिर मैंने कहा कि आप भाग के दिखाओ, आप भाग पाओगे क्या, नहीं भाग पाओगे। मतलब आप जैसे जैसे आपको ब्लॉक कर दिया है चारों तरफ से, मतलब आप निकल ही नहीं पाओ, उसको हम बोलते हैं ब्लॉक करना। और ऐसे कौन से राज्य है जो पूरी तरह से अपने स्टेट से क्या है, ब्लॉक्ड है, या मैं कहूं कि कहीं भी उनकी इंटरनेशनल बाउंड्री नहीं बनती। तो इंटरनेशनल बाउंड्री नहीं बनती, मतलब मैंने अभी आपको बताया कि इंटरनेशनल बाउंड्री कितने राज्यों से बनती है। तो अब बताओ कि सर अभी तो आपने बताया कि इंटरनेशनल बाउंड्री सर गुजरात की बन रही है, यस और नो? ये तो बन रही है सर। उसके बाद में राजस्थान की भी बन रही है सर, ये वाली हो गई। उसके बाद में पंजाब की भी बन रही है सर, जम्मू कश्मीर की बन रही है, लद्दाख की बन रही है ना, यूपी की भी बन रही है सर, है ना, उत्तर प्रदेश हो गया, उत्तर प्रदेश के बाद में बिहार की भी तो बन रही है, देखो बिहार हो गया, बिहार के बाद में सर सिक्किम हो गया, सिक्किम की बन रही है ना, इसके बाद में असम की बन रही है। अच्छा ये सारे के सारे इंटरनेशनल में ही आ रहे हैं, सारे इधर वाले, है ना। उसके बाद में झारखंड की भी बन रही है, झारखंड की बन रही क्या, नहीं बन रही है, वेस्ट बंगाल की बनेगी, है ना, ये उड़ीसा की बन रही है। उसके बाद में यहाँ पर आंध्र प्रदेश की बनेगी, आंध्र प्रदेश के बाद में इधर सारे ये तमिलनाडु वगैरह सबकी बन रही है ना। तो यहाँ पर कितने राज्य हो गए, ये यहाँ से एक हो गया आपका, जो बीच में है पूरी तरह से, ये कौन सा है, तेलंगाना। समझ पा रहे हो? इसको मैं क्लियर करता हूं एक बार, है ना। देखिए हाँ, यहाँ पे मैंने बात की कि एक तो आपको ये दिख रहा है क्या, तेलंगाना। अच्छा इसकी कहीं अदर समुद्र से या कहीं और बाउंड्री लग रही क्या, तेलंगाना के ऊपर महाराष्ट्र से टच हो रहा है, इधर में छत्तीसगढ़ से टच हो रहा है, नीचे आंध्र प्रदेश से टच हो रहा है, इधर कर्नाटक से हो रहा है।
मतलब इसकी इंटरनेशनल बाउंड्री और कहीं नहीं लग रही, समुद्र से भी नहीं लग रही, इसलिए मैंने इसको बोल दिया कि ये लैंडलॉक है। उसके बाद में इससे लगा हुआ ये छत्तीसगढ़, यहां से ये वाला छत्तीसगढ़ हो गया, और छत्तीसगढ़ एमपी से अलग हुआ है ना। इसकी भी कहीं और दूसरे स्टेट से या दूसरे इंटरनेशनल बाउंड्री बन रही क्या, कि समुद्र से लग रहा हो, इधर लग रहा हो, नहीं लग रही। मतलब मैं कह सकता हूं कि ये कैसा है, ये भी लैंडलॉक है। उसके बाद में बेटा ये एमपी, यहां से ये एमपी, बताओ ऐसा ही है हमारा एमपी। अब एमपी की बात करें तो एमपी की कहीं और इंटरनेशनल बाउंड्री बन रही क्या, नहीं बन रही, मतलब बीचों बीच में है, सब तरफ से उसको लॉक करके रखा हुआ है, पूरी तरह से उसको लॉक करके रखा हुआ है कि आप कहीं भी चले जाओ, आप भारत के बाहर नहीं पहुंच पाओगे। मतलब उसको सब तरफ से क्या कर दिया, पैक कर दिया। पैक कर दिया मतलब उसकी न तो समुद्र से सीमा लगेगी, ना ही किसी और देश के साथ में सीमा लगेगी। तो मैं कह सकता हूं कि ये कैसा है, लैंडलॉक है। कितने हो गए, तीन, एक, दो, तीन। फिर इसके बाद में बात करें, ये वाला कौन सा हो गया आपका, झारखंड। अब झारखंड की अगर बात करें तो झारखंड भी छत्तीसगढ़ से लगा हुआ है, बिहार से अलग हुआ, है ना। तो कितने हो गए, चार। और एक यहां से ऊपर जाएंगे तो यहां आपको देखने के लिए मिलेगा कौन सा, हरियाणा। कितने हो गए, पांच हो गए। मैं काउंटिंग कर देता हूं यहां पर, एक, दो, तीन, चार, पांच। यही तो लिखा हुआ है यहां पे कि भारत के भू आविष्ठित राज्य कितने हैं, लैंड लॉक्ड स्टेट कितने हैं। तो आपको याद रखना है पांच। पांच राज्य कैसे हैं, लैंड लॉक्ड है, मतलब वो किसी भी अन्य राज्य के साथ न तो इंटरनेशनल बाउंड्री बनाते हैं, न ही समुद्र से सीमा बनाते हैं, न ही जलीय सीमा बनाएंगे, न ही स्थलीय सीमा बनाएंगे। क्लियर। अब उसके बाद में हम बात करते हैं इंटरनेशनल बाउंड्री की। यही लिखा हुआ है अंतरराष्ट्रीय सीमा। अंतरराष्ट्रीय सीमा, अच्छा अंतरराष्ट्रीय सीमा किसे बोलेंगे, आप घर के पीछे वाली जो आपकी मेड़ है उसको अंतरराष्ट्रीय सीमा बोलेंगे क्या, हाँ। आपके पड़ोसी के लिए वो अंतरराष्ट्रीय सीमा है। अगर आप उसकी आपसे अगर नहीं बन रही है तो आप जाकर के दिखाओ, होगा क्या। तो मैं कह सकता हूं कि वो हमारे लिए क्या है, अंतरराष्ट्रीय सीमा है। जैसे मैंने कहा कि पाकिस्तान, वो आकर के दिखाए। पाकिस्तान हमारी, चाहे वाघा बॉर्डर हो, चाहे जम्मू कश्मीर हो, वहां की कोई भी फोर्सेस हो, है ना, कोई भी फोर्सेस को हम अलाउ करेंगे क्या, नहीं, क्योंकि हम इंटरनेशनल कानून को मानते हैं। और ये सिर्फ जितना सा पार्ट हमारे पास में है नीचे का, ये इधर वो वाला हो गया पीओके वाला, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर।
और होना क्या चाहिए एक्चुअल में, मतलब वो जो बुक के राइटर है, जो बुक में लिखा हुआ है कि भारत की हाईएस्ट पीक कंचनजंगा है, वो केटू को, जो पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर है, कश्मीर वाला रीजन को अपना पार्ट नहीं मानते इंडिया का, इसीलिए है। तो ये चीजें थोड़ा सा बुक में भी गलत दी हुई है। दूसरी बात करेंगे कि अंतरराष्ट्रीय सीमा बनेगी कितने स्टेट से। तो पहले जहां पर इंटरनेशनल बाउंड्री बनेगी या कोई अन्य देश बनेगा उसको मैं इंटरनेशनल बाउंड्री बोलूंगा, जो पड़ोसी देश होगा, जो जहां पर लग रहा होगा, मैं इंटरनेशनल उसको बाउंड्री बोल दूंगा। अच्छा, ये पहले अभी मैंने बताया कि कौन कौन से राज्य से लगती है। तो टोटल स्टेट ऐसे कितने हैं, 16 स्टेट। अब 16 स्टेट में कौन कौन से हैं, थोड़ा सा उनको समझते हैं। 16 स्टेट में सबसे पहले तो मैंने कौन सा बताया, गुजरात। अभी आपको लोकेशन स्पष्ट की कि ये वाला कौन सा हो गया आपका, गुजरात हो गया। गुजरात के बाद में दूसरा राजस्थान हो गया, दूसरे नंबर पे, ब्लैक कलर ले लेते हैं, है ना। ये एक नंबर पे, ये 2 नंबर पे राजस्थान किसके साथ बना रहा है, पाकिस्तान के साथ में। और तीसरा हो गया आपका पंजाब, ये हो गया तीसरा, है ना। ये तो हो गए आपके पंजाब तीसरा, मतलब पाकिस्तान के साथ में ये 3 तो सीमा बना ही रहे, है ना। इसके साथ में आप जानते हो कि जम्मू कश्मीर भी बनाएगा क्या, जम्मू कश्मीर भी बनाएगा। मतलब मैं कह सकता हूं कि पाकिस्तान के साथ में सीमा कितने राज्य, 3 राज्य प्लस एक केंद्र शासित प्रदेश, ये बना रहा है। आगे देखते हैं, फिर मैंने कहा जम्मू एंड कश्मीर पाकिस्तान, अफगानिस्तान और चाइना के साथ सीमा बनाता है। तो ऐसा होगा क्या, क्योंकि पहले जब ये राज्य था तो ये तीनों के साथ में सीमा बना रहा था, परंतु अब क्या हो गया कि एक साइड में यहां से ये वाला किधर हो गया आपका, जम्मू कश्मीर, और ये हो गया लद्दाख। मतलब मैं कहूंगा कि इस साइड का रीजन तो भैया यहां अफगानिस्तान तक में खत्म हो गया, है ना। तो यहां बात करेंगे अभी इसकी जम्मू कश्मीर की। तो जम्मू कश्मीर किस किस के साथ सीमा बनाएगा, जम्मू कश्मीर, है ना। तो मैं बात करूंगा पाकिस्तान के साथ, अफगानिस्तान के साथ, क्लियर है, ये हो गया। फिर हमने बात की बेटा किसकी, हिमाचल प्रदेश की, बताओ। और लद्दाख तो चाइना के साथ में बनाएगा ही बनाएगा यहाँ पे, है ना, ठीक है। उसके बाद में हिमाचल प्रदेश किसके साथ बना रहा है, चाइना के साथ में, हिमाचल प्रदेश चाइना। फिर उसके बाद में कौन सा हो जाएगा, उत्तराखंड। उत्तराखंड भी कहाँ लगेगा, चाइना प्लस नेपाल। अब देखो इसको, ये है यहां से उत्तराखंड, ये वाला, है ना। कौन सा हो गया, ये हो गया आपका उत्तराखंड। ऊपर की तरफ क्या है, यहाँ पे ये चाइना, और ये वाला हो गया नेपाल। मतलब मैंने कहा कि इस साइड में चाइना है, इस साइड में नेपाल है, मतलब उत्तराखंड चाइना से भी लग रहा है और नेपाल से भी लग रहा है। फिर आगे देखते हैं, फिर आते हैं उत्तर प्रदेश पे। उत्तर प्रदेश को देखो, इसको थोड़ा सा मैं पूरा रफ कर देता हूँ, अच्छे समझ में आएगा। यहाँ पे अगर बात करें उत्तर प्रदेश की, यहाँ पे ये है उत्तर प्रदेश, कहाँ से लगा हुआ है, ये बाउंड्री को देखना, ये वाला, ये हो गया आपका उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश है। अब उत्तर प्रदेश किस राज्य के साथ में लग रहा है, तो ओनली फॉर उत्तर प्रदेश कहाँ लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश पूरा नीचे है, क्योंकि यहाँ पर उत्तराखंड के नीचे आता है, इसीलिए सिर्फ और सिर्फ किसके साथ लगेगा, उत्तर प्रदेश नेपाल के साथ में लगेगा। उसके बाद में बिहार जस्ट इसके नीचे लगा हुआ है, बिहार ये हो गया। तो बिहार भी किसके साथ में, नेपाल के साथ में। बाउंड्री आपको नेपाल की दिख रही होगी, यूपी और बिहार के ही नीचे क्या है, नेपाल है। इसीलिए बिहार से नेपाल से आने वाली नदी, चाहे कोसी हो, घग्गर हो, गोमती हो, गंडक हो, ये सारी की सारी नदियों में पानी बहुत ज्यादा होता है। इसीलिए एक नदी है कोसी, जिसमें नेपाल से पानी आता है और वो पूरे बिहार में फैल जाता है, इसीलिए कोसी को बिहार का शोक बोला जाता है। क्लियर है क्या, क्या बोलेंगे, बिहार का शोक बोलेंगे। इसके बाद में अगर बात करें कि आगे की अगर बात करें, और बिहार हो गया, बिहार के बाद में नेक्स्ट हम देखते हैं वेस्ट बंगाल। अब थोड़ा सा ये वाला आपको याद रखना है, क्योंकि वेस्ट बंगाल के साथ में हम हमेशा अक्सर कंफ्यूजन हो जाता है और हमें लगता है कि ये सीमा बना भी रहा है कि नहीं बना रहा है। तो वेस्ट बंगाल कितने देशों के साथ में, 3 देश के साथ में। अब वो 3 देश कौन कौन से, तो नेपाल, बांग्लादेश और भूटान। अब यहां पर कभी कभी हमें ये लगता है कि नेपाल के साथ में कैसे सीमा बना सकता है,
है ना। तो नेपाल के साथ में कैसे सीमा बनाता है, तो थोड़ा सा इसको आप समझो कि कैसे बनेगा। बेटा यहां अगर मैं बात करूं, ये यहां से आपका क्या है, ये वाला, ये यहां से ये गया, ये वाला, चलिए ये आपको दिखाई दे रहा है, ये क्या है, पूरा का पूरा वेस्ट बंगाल है। अब वेस्ट बंगाल ये है, तो मैं पहले नेपाल का मैप बनाऊं। नेपाल में थोड़ा सा आपको नेपाल समझना पड़ेगा कि एक्चुअल में नेपाल कहां पे है, ये वाला, ठीक। तो ये नेपाल हो गया यहां से, बताओ ये नेपाल है। अब मुझे बताओ कि वेस्ट बंगाल नेपाल से लग रहा है कि नहीं लग रहा है। ये थोड़ा सा सिक्किम में पहुंच गया क्या, इसको सिक्किम को थोड़ा सा, नहीं तो पता चले सिक्किम ही गायब हो जाए अपना, हमने सिक्किम नेपाल को दे दिया ऐसा, है ना। कहाँ ये कलर था, तो यहां से ये वाला, अब बताओ, अब लग रहा है, मतलब यूपी और बिहार तो पूरी तरह से नेपाल से लग रहे हैं, है ना। वेस्ट बंगाल लग रहा है क्या, वेस्ट बंगाल बिहार और ऊपर गया तो किससे लग रहा है, नेपाल से लग रहा है ना। वेस्ट बंगाल की बात कर रहा हूं, 3 देश के साथ में सीमा बनाता है, एक तो नेपाल, बांग्लादेश, भूटान। तो ऊपर में नेपाल समझ में आ गया। अब यहां से आप ये देखो कि ये बीच में यहां से ये वाला देश कौन सा है, भूटान, बताओ, भूटान दिख रहा है, भूटान, भूटान को कौन सा टच कर रहा है, वेस्ट बंगाल। अब ये वाला यहां से एक और मैं देश बनाता हूं, ये वाला, बताओ, ये हो गया बांग्लादेश, ये हो गया आपका वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल के साथ में कितने देश, 3 देश, और 3 देश के नाम आपको याद हो जाएंगे। नंबर 1 नेपाल, नेपाल, दूसरा भूटान, तीसरा बांग्लादेश। बांग्लादेश तो आप वैसे भी नहीं भूलोगे, है ना, भूल सकते हो नेपाल और भूटान को। तो माइंड में मैप याद रखना कि यहां से नीचे की तरफ जाता है ऊपर, और ऊपर जाकर के सिक्किम को टच करता है, और सिक्किम को टच करने के साथ में कैसा हो जाता है, ऐसा घूम जाता है, ऐसा जाकर के सीधा गया और ऐसा मुड़ गया, है ना। यहां देखो ये इधर से ऐसा गोल था, ऐसा गया, ये गया और ये जाकर के ऐसा मुड़ गया, ये मुड़ गया, मतलब जैसे ये मुड़ा तो यहां से मुड़ा तो इसने यहां पर टच किसको किया, भूटान को। है ना, नेपाल, ये हो गया भूटान, और ये ऊपर तो चाइना आ ही रहा है ना, ये वाला कौन सा हो गया, चाइना। बताओ जरा, 3 देश, मतलब सिक्किम के साथ में 3 क्लियर हो गए, ऊपर का, साइड का, इधर का, ये क्लियर, कौन सा हो गया, सिक्किम हो गया। अब बात करते हैं असम की। असम के लिए थोड़ा सा मैं मैप को क्लियर करता हूं, इतना क्लियर हुआ, एक बार और देखेंगे इसको, है ना। चलिए यहां बताओ मुझे असम को, पहले मैं असम का मैप बनाऊं क्या, असम को समझिए, इसमें कहां पे है, ऐसा तो नहीं लग रहा ऊपर से जा रहा हो कुछ, है ना। ये असम की अगर मैं बात करूं तो बेटा असम कहां से है, ये इतना, इसको थोड़ा सा हम दूसरा वाला पेन लेते हैं, देखिए इसको, असम यहां से ये वाला, ये क्या है आपका असम। अब असम के साथ में इंटरनेशनल बाउंड्री की बात कर रहे हैं हम असम की, तो असम अब देखोगे कि एक तो ये हो गया आपका भूटान, दिख रहा है क्या, भूटान, और दूसरा ये हो गया यहां से आपका बांग्लादेश। तो आप मुझे बताओ कि असम के साथ में कितने देशों की सीमा लग रही है ना।
तो असम की अगर मैं बात करूंगा तो असम से एक लग रहा है भूटान और एक लग रहा है बांग्लादेश। बताओ, असम और बांग्लादेश हो जाएगा। एक मिनट गाइस, हाँ भैया मैं क्लास ले रहा हूँ थोड़ी देर से। है ना, तो असम में क्या हो जाएगा, असम से कितने देश, दो देश लग रहे हैं। अब असम के बाद में बात करें बेटा अरुणाचल प्रदेश की। अरुणाचल प्रदेश में चलते हैं। अब अरुणाचल प्रदेश तो ऊपर की तरफ है क्या, यहां से गया अरुणाचल प्रदेश, ये हो गया, यहां से यहां तक है ना, ये हो गया अरुणाचल प्रदेश। अब अरुणाचल प्रदेश में ये तो एक लग रहा है किससे, भूटान से। भूटान के बाद में ऊपर चाइना है और इधर म्यांमार आएगा क्या, आ जाएगा तीनों। तो यही लिखे हुए है क्या कि अरुणाचल प्रदेश के साथ में भूटान, चाइना और म्यांमार की सीमा लगती है। भूटान, चाइना, म्यांमार की सीमा लगती है। मतलब मैं जब भी अरुणाचल प्रदेश को ये बनाऊंगा, ये वाला ऐसा, तो आप कहोगे कि सर यहाँ पे भूटान है, यहाँ पे चाइना है और इधर म्यांमार है। यही कि हमें याद रखना है कि जब में हमें ये खोपड़ी याद आएगी ऊपर की तरफ जाती हुई, हमें तीनों तीन डायरेक्शन में देश याद रखने। क्लियर। इसके बाद में बात करें नागालैंड की, तो नागालैंड बेटा कहां से स्टार्ट हो रहा है, यहां से। ये नागालैंड है, यहां तो कोई दूसरा देश आ ही नहीं रहा है, और इस साइड में म्यांमार है, तो मैं कह दूं सीधा सा म्यांमार के साथ में लगती है नागालैंड। नागालैंड के बाद में हम चले मणिपुर, उसके जस्ट नीचे मणिपुर, ये छोटा सा देश, छोटा सा राज्य, इसमें भी किसी की लग रही क्या, नहीं, ये भी म्यांमार के साथ में। अब जो नीचे के बच गए, मिजोरम, त्रिपुरा और मेघालय। मिजोरम पे चलते हैं पहले। मिजोरम कहां पे, ये वाला नीचे, यही है मिजोरम। तो मिजोरम की किससे लग रही है, एक तो इधर म्यांमार से लगेगी, है ना, और एक इधर बांग्लादेश से लगेगी, है ना। ये जो बांग्लादेश है हमारा, यहां से ये पूरा क्या है, इधर से ये वाला क्या है, पूरा बांग्लादेश। तो बांग्लादेश की सीमा किससे लग जाएगी, मिजोरम से, है ना। अभी हम किसकी, मिजोरम की बात कर रहे हैं, तो मिजोरम में बांग्लादेश और म्यांमार हो जाएगा। ओके। अब आगे बात करें त्रिपुरा। त्रिपुरा तो बेटा आप देखते हो कि पूरी तरह से बांग्लादेश में घुसा हुआ है ये, है ना। ये पूरी तरह से त्रिपुरा में घुसा हुआ ही क्या है, बांग्लादेश है। पूरी तरह से बांग्लादेश घुसा हुआ है बांग्लादेश में। तो त्रिपुरा इसीलिए उसको बोलते हैं तीन ओर से पूरा घिरा हुआ राज्य, कौन सा, त्रिपुरा। इसीलिए उसका नाम ही रख दिया त्रिपुरा ना, क्या हो जाएगा, त्रिपुरा। और लास्ट में हम बात करते हैं मेघालय की। तो मेघालय आप जानते हो कि मेघालय सिर्फ किससे बनाएगा, बांग्लादेश से बनाएगा। तो टोटल कितने लिख दिए हमने, 16 और 1 17। क्लियर है क्या, टोटल हमें ये याद रखना है। अब इसको एक बार मैं आपको उस पर समझा देता हूँ, है ना। ये यहाँ तक आपको याद हो गए होंगे। थोड़ा सा इधर चलते हैं, और यहाँ पे मैंने ये किया प्लस, और यहाँ पे फिर बनाता हूँ मैं फिर से मैप। पहले राज्य लिखता हूँ मैं कौन सा, यहाँ पे पाकिस्तान के साथ में, है ना। पाकिस्तान के साथ में कितने राज्य बनाएंगे बताओ। हाँ, यहाँ से मैं थोड़ा सा मैप भी बनाता चलूँ, है ना। इतनी जरूरत है हमें। पाकिस्तान की बात करेंगे तो बेटा पाकिस्तान कहाँ से, ये वाला पाकिस्तान हो गया यहाँ तक, यस और नो। पाकिस्तान की बात करेंगे तो पाकिस्तान के साथ में पहले कौन सा, गुजरात। गुजरात के नंबर 1 लिख दूं क्या, गुजरात। गुजरात के साथ में बाद में यहाँ पर आप देखोगे बेटा, गुजरात के बाद में ये वाला कौन सा होगा, राजस्थान होगा क्या। दूसरे नंबर पे मैंने कहा राजस्थान। तीसरे नंबर पे यहाँ पे बेटा पंजाब आएगा क्या, तो तीसरे नंबर पे पंजाब। चौथे नंबर पे बेटा यहाँ पर जम्मू कश्मीर आएगा क्या, ये वाला कौन सा हो गया, पूरा का पूरा यहाँ तक ले लो, जम्मू कश्मीर हो गया। तो मैंने कहा कि कितने राज्य, केंद्र शासित प्रदेश किसके साथ में सीमा बनाता है, पाकिस्तान के साथ में सीमा बनाता है। और पाकिस्तान के साथ में सीमा बनाता है, और पाकिस्तान की जो सीमा है, बाउंड्री है, इसको हम क्या नाम से जानते हैं, इस वाली सीमा, इस वाली सीमा को बोलते हैं बेटा रेड
रेडक्लिफ रेखा क्लियर है क्या? क्या बोलेंगे? रेडक्लिफ 14 अगस्त 1947 को इसको खींची गई, जब भी भारत आजाद होता है तो ये खींची गई। तो पाकिस्तान के साथ में क्लियर हो गया। अब इसके बाद में आगे बात करते हैं हम दूसरा, पाकिस्तान। पाकिस्तान हो गया, फिर हम बात करें किसके साथ में? पाकिस्तान के साथ में ये सारे हो गए। चाइना की बात करें, चाइना वापस से मैप बनाएंगे। तो मैं कहूंगा कि सर चाइना के साथ में पहले तो यहां पर कौन बनाएगा? लद्दाख बनाएगा नंबर एक। कौन सा बनाएगा? तो सर लद्दाख बनाएगा, लद्दाख। दूसरे नंबर पे लद्दाख के बाद में अगर बात करेंगे तो ये तो हो गया लद्दाख, है ना? लद्दाख से बना दी। लद्दाख के बाद में बताओ यहां सिक्किम से बनाएगा क्या? बीच में ये वाली सिक्किम, सिक्किम। अब सिक्किम के बाद में फिर कौन सा पहुंच जाएंगे? अरुणाचल प्रदेश से बनाएगा क्या? और यही हमने पढ़ा था कि सिक्किम आपका चाइना के साथ में कितने बनाते हैं? तो चाइना के साथ में हमने पढ़ा कि एक हो जाएगा ये हिमाचल, आपका जम्मू कश्मीर, लद्दाख। लद्दाख के बाद में हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, और उसके बाद में अरुणाचल प्रदेश, यही बनाते हैं। उत्तराखंड, हाँ उत्तराखंड भी है, हाँ उत्तराखंड, ठीक। नंबर एक, नंबर दो, नंबर तीन, नंबर चार, है ना? एक दो तीन चार और पांच, यही लिखा। मतलब मैंने कहा कि सबसे पहले यहां देखते हैं, यहां पे हो गया लद्दाख। अच्छा, मैप को थोड़ा सा और अच्छे से बनाया जाए, एक मिनट गाइस बस। ये पर्टिकुलर मैप बनाना पड़ेगा, ये यहां से ऐसा गड़बड़ हो गया, फिर भी चलो कोई नहीं, ठीक। तो यहां पर कौन सा हो जाएगा? पहले लद्दाख, कौन सा हो गया? लद्दाख। ये वाला हो गया हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के बाद में यहां पे हो गया आपका उत्तराखंड, ये वाला उत्तराखंड। उत्तराखंड के बाद में ये हो गया आपका सिक्किम, और ये हो गया अरुणाचल प्रदेश। मतलब मैं कह सकता हूं लद्दाख है, सिक्किम है, अरुणाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है, और उसके बाद में हिमाचल प्रदेश से। तो इतनी किसके साथ में लग रही है? चाइना के साथ में। और ये जो बाउंड्री लग रही है इसको मैं क्या नाम देता हूं? नहीं बताए थे कि नेपाल के साथ में और एक चौथा हो जाएगा आपका सिक्किम, सिक्किम, और उसके साथ में एक हो जाएगा आपका वेस्ट बंगाल, पांचवा वेस्ट बंगाल। इतने के साथ में आपकी क्या लगती है? सीमा लगती है किसके साथ में? आगे बढ़ गया क्या? पीछे चलते हैं। अच्छा हाँ, किसके साथ में? चाइना के साथ में इतने लोगों की
अच्छा चाइना की पढ़ रहे हैं, चाइना तो पहले हो गया, कहाँ गया ये, हाँ नेपाल है ना, ये हो गया नेपाल, उत्तराखंड, फिर हिमाचल प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, यूपी, बिहार, सिक्किम और वेस्ट बंगाल के साथ में किसकी सीमा लगती है, तो हम बात करेंगे नेपाल की सीमा लगती है। नेपाल के बाद में नेक्स्ट कौन सा देखा हमने, नेपाल, भूटान को देखते हैं। यहाँ पर मैं भूटान की बात करूँगा, तो भूटान में अगर हम बात करें यहाँ पर, है ना, मान के चलिए ऐसा ही कुछ बनेगा क्या। अब यहाँ पे कौन सा देश है, ये वाला भूटान हो गया। अब भूटान के साथ में कितने की लगेगी, तो सबसे पहले मैं कहूँगा नंबर 1 सिक्किम, बताओ लग रही कि नहीं, सिक्किम। अच्छा दूसरा, इसके बाद में अरुणाचल प्रदेश, आप बोलोगे कि सर इधर तो ये अरुणाचल प्रदेश है, तो दूसरा अरुणाचल प्रदेश हो गया। अरुणाचल प्रदेश के बाद में तीसरा, आप मैंने अभी आपको बताया कि यहाँ से आपका राज्य आता है इधर से ऐसा, और ये बना करके ऐसा मुड़ जाता है, तो कौन सा हो जाएगा, वेस्ट बंगाल, यस और नो, बस इतने ही लगती है क्या, और एक हो जाएगा असम, क्योंकि असम यहाँ से आगे जाकर के ये है ना, ये इधर से जाकर के ऐसा है, तो मैं कहूँगा कि असम से भी इसकी सीमा लगती है, बताओ क्लियर है क्या। तो भूटान के साथ में सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, वेस्ट बंगाल और असम की सीमा लगती है। इसके बाद में आगे बात करते हैं किसकी, म्यांमार की, म्यांमार। अब म्यांमार के लिए आप मुझे बताओ कि म्यांमार की सीमा मान के चलिए, अब म्यांमार किधर है, यहां से ये म्यांमार हो गया आपका। अब म्यांमार की सीमा कौन कौन से राज्य से लिखेगी, मतलब मैं ये कहूं कि अरुणाचल प्रदेश, ये हो गया अरुणाचल प्रदेश, फिर नागालैंड, फिर मणिपुर, मिजोरम, इतने ही राज्यों से लगेगी। मतलब म्यांमार की सीमा सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश से लगेगी, उसके बाद में नागालैंड से लगेगी, फिर मणिपुर से लगेगी, और फिर मिजोरम से लगेगी। मतलब इसके साथ में कितनी सीमा बनाते हैं, 4 बनाते हैं। अच्छा इसके बाद में है ना, म्यांमार हो गया। म्यांमार के बाद में अब हम देख लेते हैं किसको, बांग्लादेश, बांग्लादेश। और बांग्लादेश के साथ में कौन कौन से बनाते हैं, इसको थोड़ा समझना पड़ेगा हमें कि बांग्लादेश ये यहां से यहां तक है ना। तो बांग्लादेश के साथ में नंबर 1 मैं मिजोरम बोल दूं क्या, नंबर 1 मिजोरम, मिजोरम। दूसरे पे बेटा त्रिपुरा पूरी तरह से घुसा हुआ है इसमें, इसीलिए मैं बोलूंगा त्रिपुरा। त्रिपुरा के बाद में यहां पे आपका असम भी लगता है ना, असम और मेघालय दोनों आएंगे, असम, फिर उसके बाद में 4th नंबर पे मेघालय, मेघालय, और 5वें पे वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल यहां पर। क्लियर है क्या, इतना, इतने ही लगते हैं, और भी लगता है देखो, बस इतने ही लगते हैं, क्योंकि बांग्लादेश बीच में हो जाता है, और बांग्लादेश के साइड में आप देखोगे तो आपको क्या देखने के लिए मिल रहा है, तो एक साइड में आपको बांग्लादेश है, बांग्लादेश बीच में, उसके साइड में आपको येलो कलर में जो दिखाई दे रहा है वो कौन सा हो गया आपका, वेस्ट बंगाल हो गया। उसके ऊपर में मेघालय का कलर देखोगे, मेघालय का अलग दिख रहा है आपको कलर, फिर येलो कलर में आपको कौन सा कलर दिखेगा, तो आप त्रिपुरा को देखोगे, और थोड़ा सा लाइट डार्क में कलर आपको कौन सा दिखने वाला है, मिजोरम का दिखने वाला है, और बीच का जो व्हाइट पार्ट में है पूरा का पूरा क्या है आपका, बांग्लादेश है। तो क्लियर है क्या इतना, तो यही चीजें हमने कितने पॉइंट पढ़ लिए यहाँ पर, कि टोटल कितने हैं यहाँ पर, 16 राज्य आपके, 16 जो है ना। अभी इनको हमें पढ़ना बाकी है, यहाँ पर बाउंड्रीज पढ़ेंगे, ये हमने टोटल स्टेट देखे कि कितने स्टेट है, 16 स्टेट जो कि हमारे इंटरनेशनल बाउंड्री बनाते हैं।
और नीचे जलीय बाउंड्री अलग है, स्थलीय अलग है। टोटल इंटरनेशनल बाउंड्री के लिए हमें 16 स्टेट आपको याद रखने हैं। क्लियर क्या? चलिए बताइए, किसी को कोई डाउट हो तो? एनीवन? नहीं? चलिए, तो आई होप आपको क्लास पसंद आई होगी, है ना? चलिए, किसी को कोई डाउट नहीं? चलिए क्लास को आज यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में जल्द ही। जय हिंद, जय भारत।